दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और बेल का आइकन को भी साथ ही जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस चैनल पे हम दो बैच पढ़ रहे हैं, एक आर्मी स्पेशल बेंच और एक मैथ स्पेशल बेंच। और आज मैथ स्पेशल बेंच में हमारा 5वां दिन है दोस्तों। और आज देखिए हम आज के पहले सवाल और अब तक के 12वें सवाल पे बात कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का सवाल क्या है। एक आदमी के 3 बेटे हैं। क्या बता रहा है दोस्तों, एक आदमी के कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं। पहला और दूसरा किसी काम को क्रमशः 24 और 36 दिन में करते हैं। तीसरा बेटा काम को कितने दिन में करेगा? ये सवाल है दोस्तों, ये है प्रश्न लाइन। इसमें पूछा है कि तीसरा बेटा किसी काम को कितने दिन में करेगा। तो ये है दोस्तों कि हमारे से हमें बताना क्या है, पूछा क्या गया है हमारे से। तो अगर आदमी अकेला उस काम को 3 सही 3/11 दिन में कर ले, अगर अकेला आदमी है ना, आदमी अकेला उस काम को 3 सही 3/11 दिन में कर लेते, और जितने समय में उसके तीनों बेटे जो काम करते हैं वह आदमी उतने ही समय में क्या करे दोस्तों? तीनों से दुगना काम करे। तीनों से क्या करे दोस्तों? दुगना काम करे। ये की पॉइंट है दोस्तों इस सवाल का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताए आदमी के 3 बेटे हैं। तो मान लिया कि आदमी के 3 बेटे ABC हैं। माना 3 बेटे कौन कौन से मान लिए दोस्तों? ABC, एक A, एक B और एक C। तो पहला दोस्तों मान लिया A, दूसरा मान लिया B, और तीसरा जिसका बताना है वो मान लिया हमने C। तो हम C का बताएंगे दोस्तों कि वो कितना दिन में करेगा काम को। तो देखिए दोस्तों क्या कहा है, पहला और दूसरा बेटा। तो पहला बेटा ये मान लिया है हमने, तो वो कितने दिन में करता है दोस्तों? 24 दिन में। दूसरा बेटा क्या मान लिया है दोस्तों? B, और वह कितने में करता है? 36 दिन में। और क्या कहा है दोस्तों कि आदमी अकेला, जो आदमी है दोस्तों, आदमी अकेला काम को 3 सही 3/11 दिन में करता है। 3 सही 3/11 को थोड़ा सही से खोल ले दोस्तों। 11 3 33, 33 और 3 कितने में दोस्तों? 36, 36/11। तो यानी कि कितना हुआ? आदमी कितने में करेगा? 36/11 दिन में करेगा दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हमने ये दिन लिख लिए हैं इनके। अब जानते हैं हम इसी तरीके से लिख लेते हैं। तो इसके बाद हम क्या लेते हैं? इनका एलसीएम। क्या लेते हैं दोस्तों? एलसीएम, जो कार्य का काम करेगा। तो 24 और 36 और 36 बटे का ध्यान नहीं रखते दोस्तों, केवल ऊपर की ही संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं। तो 36 दूनी 72 होते हैं, 24 3 72 होते हैं। तो एलसीएम कितना है दोस्तों? 72। अर्थात हमारे पास कितने यूनिट कार्य है दोस्तों? 72 यूनिट जो है हमारे पास कार्य है। अब देखिए दोस्तों, करते क्या है, बारी बारी से इसको भाग करिए, उनकी अक्षमता पता करिए, एफिशिएंसी, अर्थात ये एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। तो 24 से अगर मैं 72 को भाग दूं तो 24 3 72, तो एक ही एफिशिएंसी यानी कि उसकी अक्षमता, अर्थात वह एक दिन में कितना काम कर सकता है दोस्तों? 3 यूनिट काम कर सकता है। कितने यूनिट काम कर सकता है दोस्तों? 3 यूनिट काम कर सकता है। 36 दूनी कितने होते हैं दोस्तों? 72। तो वो कितना काम कर सकता है? 2 यूनिट काम कर सकता है। जबकि दोस्तों अगर मैं 72 को किससे भाग करूं? 36 और बटे कितना कर दूं दोस्तों? 11। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं ये यहाँ पे चला जाएगा। तो 72 गुना दोस्तों कितना? 11, और भाग कितने दोस्तों? 36। तो 36 से ये काट दे कितनी बार दोस्तों? 2 बार। तो 11 दूनी कितने हुए दोस्तों? 22। तो देखिए दोस्तों, आप समझ गए हैं कि जो आदमी है उसकी क्षमता कितनी है? 22 यूनिट। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, समझिए। अब अगला की पॉइंट हमारे काम आने वाला है। आप सब जानते हैं भली अच्छे से कि हमें बताना क्या है कि तीसरा बेटा क्या है। तो दोस्तों कार्य हमें पता है 72 यूनिट, और हमारा टारगेट है कि हमें किसी तरीके से सी की अक्षमता पता लग जाए। तो दोस्तों अगर ध्यान से आप समझें तो जो आदमी की अक्षमता आई है, जो आदमी की अक्षमता आई है दोस्तों, वह कितनी आई है? वह आई है 22 यूनिट। यानी कि आदमी अकेला 22 यूनिट काम कर सकता है। जबकि दोस्तों कहा गया है कि आदमी उतने ही समय में तीनों से दुगना काम करता है। तो दोस्तों अगर मैं A की, B की और C की अक्षमता की बात करूं तीनों की, तो आदमी दुगना काम करता है। अगर आदमी दुगना काम करता है तो यहाँ पे इनकी अक्षमता कितनी रही होगी दोस्तों? अगर ये 11 काम करते हैं दोस्तों, तो A जो मतलब जो आदमी है दोस्तों, वो उनसे दुगना काम करता है, तो वो 22 करता है। तो हमें पता है यहाँ पे आदमी की, तो ABC की कितनी अक्षमता होगी दोस्तों? तो यहाँ पे A + B + C की अक्षमता कितनी हुई दोस्तों? 11 यूनिट। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही है कि आदमी जो है, आदमी दुगना कर रहा है, तो ये दुगना होना है। ये क्या होना है दोस्तों? दुगना। अगर ये दुगना है तो ये क्या होगा? आधा होगा, है ना। तो 22 का आधा कितना हुआ दोस्तों? 11 हुआ। अर्थात A B C तीनों मिलकर 11 यूनिट काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो आदमी है, जो उनका पिता है, वह कितना यूनिट काम कर पा रहा है दोस्तों? 22 यूनिट काम कर पा रहा है। तो अगर आदमी 22 यूनिट काम कर पा रहा है तो A B और C तीनों की अक्षमता बैठती है दोस्तों इस तरीके से 11। तो देखिए दोस्तों, हमें तीनों की पता लग गई है, क्योंकि हमें आदमी की पता लग गई थी 22, तो तीनों की भी पता लग गई 11, क्योंकि आदमी का दुगना था तो A B C की 11 बैठती है।
अब ए की हमें अलग से पता है दोस्तों, ए की अक्षमता कितनी है 3, बी की पता है दोस्तों कितनी है 2 है। तो बताओ दोस्तों 3 + 2 और कितना जोड़े कि 11 आ जाए, तो बताइए दोस्तों कितना होगा, 3 और 2 5 और 6 11। अर्थात दोस्तों आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि 11 में से हमने क्या करा, 3 और 2 को 5 को घटा लिया, तो सी की निकल आई दोस्तों, कितनी आ गई 6 आ गई है दोस्तों। तो आप समझ पा रहे हैं दोस्तों कि ए की अक्षमता कितनी हुई 3 यूनिट, बी की अक्षमता कितनी हुई 2 यूनिट, और इस तरीके से तीनों की क्या बैठनी है दोस्तों 11, और 11 आपको पता ही लग गया है कि 22 का आधा करके निकाला है आपने। तो अब यहाँ पे कितना है 6 यूनिट, अर्थात दोस्तों सी की जो अक्षमता है वह कितनी आई है 6 यूनिट आई है। कार्य कितना है दोस्तों हमारे पास 72। तो अगर हम 72 को दोस्तों किससे भाग कर देंगे, 6 से भाग कर देंगे। दोस्तों 6 से भाग कर देते हैं, चलिए देखिए। तो अगर हम 6 से भाग कर देंगे तो बताइए सी का कार्य कितना हुआ, तो बताइए दोस्तों 6 कम 6 6 दूनी 12, 12 6 72, अर्थात सी उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा दोस्तों 12 दिन में कर देगा। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या कहा है 1m है ना दोस्तों, ये m देख लेते हैं एक बार क्या है। m क्या है दोस्तों आदमी है, w क्या है दोस्तों औरत है, और c क्या है दोस्तों बच्चे। तो देखिए दोस्तों क्या हुआ इसका मतलब कि एक आदमी प्लस है तो दोस्तों तथा 3 औरतें तथा 4 बच्चे किसी काम को 96 घंटे में करते हैं। कितने में करते हैं दोस्तों 96 घंटे में, ये बताया यहाँ पे है ना, कितना बताया दोस्तों 96 घंटे में करते हैं। जबकि 2 आदमी, 2m है ना दोस्तों, तो 2 आदमी तथा 8 बच्चे, दोस्तों क्या लिखा है सी लिखा है, 8 बच्चे उसी काम को कितने घंटे में करते हैं दोस्तों 80 घंटे में करते हैं। और 2 आदमी और 3 औरतें उसी काम को कितने में दोस्तों 120 घंटे में करते हैं। तो ज्ञात करिए कि क्या ज्ञात करना है दोस्तों कि 10 आदमी और 5 औरतें, 10 आदमी और 5 औरतें उसी काम को कितने घंटे में करेंगे। तो देखिए दोस्तों समझते हैं, लिखिए इसको जरा, क्या है ये, एक आदमी कितने 3 औरतें और कितने दोस्तों 4 बच्चे कितने में करते हैं 96 घंटे में, किसी काम को 96 घंटे में करते हैं। तो दोस्तों आगे क्या कहा है कि 2 आदमी और कितने 8 बच्चे उस काम को कितने में करते हैं दोस्तों 80 घंटे में करते हैं। और जबकि 2 आदमी और 3 औरतें उसी काम को कितने में करते हैं दोस्तों 120 घंटे में करते हैं। ज्ञात करो कि 10 आदमी और 5 औरतें उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं हम क्या ले लेते हैं इनका एलसीएम। तो दोस्तों इनका एलसीएम आप ले लीजिए और आराम से लीजिए, आप कैलकुलेशन कर लीजिए साइड में अगर आप कोई प्रॉब्लम है तो। अदरवाइज देखिए एलसीएम आपको लेना आता ही है। तो एलसीएम हमने लिख दिया है कितना दोस्तों 480। और आप जानते हैं कि 96 से कितनी बार कटा दोस्तों, तो कितनी बार जाएगा 96 से 480 5 बार, कितना बार गया 5 बार। 80 से 8 6 48 दोस्तों कितनी बार गया 6 बार, और 12 चौक 48 तो दोस्तों कितना 4। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आप अच्छे से समझिए। देखिए इसका मतलब है कि एक आदमी और 3 औरतें और 4 बच्चे जो हैं उनकी अक्षमता अर्थात एक दिन का 1 घंटे का काम दोस्तों कितना है उनका 5 यूनिट, अर्थात ये कितना काम कर सकते हैं दोस्तों 5 यूनिट काम कर सकते हैं। कितना दोस्तों 5 यूनिट। और इसी तरीके से देखिए दोस्तों 2 है, 2 आदमी 8 बच्चे 8 सी कितना यूनिट काम कर सकते हैं दोस्तों 6 यूनिट काम कर सकते हैं। और यहाँ पे बात करें तो दोस्तों 2m इनके 2 आदमी और 3 औरतें कितने यूनिट काम कर सकते हैं, 2 आदमी और 6 औरतें कितने दोस्तों 4 यूनिट काम कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं 4 यूनिट काम। ठीक है दोस्तों, तो ये कितने दोस्तों 5 यूनिट, ये कितने दोस्तों 6 यूनिट, और ये कितने दोस्तों 4 यूनिट काम कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हमें चाहिए अलग अलग, अलग अलग किसका, एटलीस्ट हमें आदमी की यूनिट और औरतों की यूनिट के बारे में पता रखना है कि आदमी एक आदमी कितना करता है और 5 औरतें। तो गौर करिएगा दोस्तों, अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 1m 3w और 4c है, इनको हमें हल करना है। तो देखिए दोस्तों अगर इसका मान चाहिए 1m और 3w का, गौर से देखिए इसको और इसको देखिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लें, अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो 1m बचेगा और 8 के स्थान पर क्या बचेगा दोस्तों 4। तो यहाँ पे कितना है दोस्तों 6, 2 से इसको काट दीजिए तो कितनी यूनिट आई 3 यूनिट। अगर आप समझ पा रहे हैं दोस्तों तो एक आदमी और 4 बच्चे कितना यूनिट काम करेंगे 3 यूनिट। तो दोस्तों इनकी यूनिट कितनी आ गई 3। अब बताइए दोस्तों ये 3 अगर आप इधर घटा दें तो कितने बचे हैं, केवल 4 बच्चे 4c। तो दोस्तों ये 3 इधर घट गया 5। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे किसका आ रहा है, एक आदमी और कितना 4 बच्चों की अक्षमता कितनी आ रही है दोस्तों 3 यूनिट, एक आदमी और 4 बच्चे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हल्का सा थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है, अगर आप गौर से देखिए यहाँ पे औरतें लिखा हुआ है और बच्चे बाद में लिखा हुआ है।
तो दोस्तों यहाँ पे क्या बचेगा, एक आदमी आया है और किसके आए हैं, 4 बच्चों की। ये क्षमता जो आई है एक आदमी और 4 बच्चों की आई है, कितनी आई है दोस्तों, 3 यूनिट। तो ये जो 3 यूनिट है दोस्तों, ये किस किस के हैं, इस आदमी और इन औरतों के हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बचेगा क्या, गौर से देखिए, ये बचेगा दोस्तों, कितनी, 3 औरतें। तो 3 औरतों की यूनिट बचेंगी। इन इसकी और इसकी यूनिट कितनी बैठी है दोस्तों, एक आदमी और 4 बच्चों की यूनिट कितनी बैठी है, 3 बैठी है। कितनी बैठी है दोस्तों, 3 यूनिट बैठी है। और ये 3 हमने इधर घटा लिए हैं, तो 5 में से जा रहे हैं दोस्तों 3। तो बताइए 3 औरतों की क्षमता कितनी बैठी है। आप ये समझ पा रहे हैं, ये देखिए, ये तो आपको आराम से समझ में आया कि 2 कॉमन आया। यहाँ पे बच्चा ए, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 से आपने से काटा, कितना है दोस्तों, 3 यूनिट। तो यहाँ पे एक आदमी और 4 बच्चों के लिए आपने कितना इस्तेमाल कर लिया, 3 यूनिट। और ये 3 औरतें बच गई दोस्तों, और ये जो 3 आया आपने इधर माइनस कर लिया, तो 5 में 3 गए, कितने दोस्तों, 2 बचे हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से 3 औरतें कितना यूनिट काम करती हैं, 2। और अगर बात करें एक औरत की, तो कितना आएगा दोस्तों, 2 और बटे में कितना चले जाएगा, 3। तो एक औरत की क्षमता पता लगी दोस्तों, कितने, 2/3। और देखिए दोस्तों, ये मान हम कहाँ रख सकते हैं, इसमें तो औरतें का जिक्र ही नहीं है। यहाँ पे तो इधर चलते हैं दोस्तों, इधर यहाँ पे कहा है, क्या है, 2 आदमी है। कितने हैं दोस्तों, 2 आदमी। और यहाँ कितनी है, 3 औरतें। और 3 औरतों की क्षमता हमें पता लग गई है, कितनी है दोस्तों, 2 यूनिट है। कितनी है, 2 यूनिट। तो यहाँ पे कितनी यूनिट है, टोटल 4। ये 2 आप इधर ले जाके क्या कर लीजिए, माइनस। देखिए दोस्तों, 2m में से अगर आप 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 से 2 को कैंसिल कर लीजिए। कितना आया m का मान दोस्तों, 1 यूनिट। कितना है दोस्तों, m का मान 1 यूनिट आया है। तो आप अच्छे से समझ पा रहे हैं दोस्तों कि एक औरत का जो काम है वो कितना है, 2/3, और एक आदमी का कितना है दोस्तों, 1। हमें आदमी और औरत के ही काम की दोस्तों क्या पड़ रही है, यहाँ पे जरूरत पड़ रही है, इसलिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम समझ गए हैं अब तक कि हमें एक औरत कितना काम करेगी, 2/3 यूनिट, और एक आदमी कितना करेगा, 1 यूनिट। ये हमें पता लग गया है। सवाल जो हमसे पूछा है उसमें आदमी और औरत की ही यूनिट की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम बच्चे की निकाल नहीं रहे। अगर हमें आवश्यकता होगी दोस्तों तो हम यहाँ पे रख के निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो हमसे पूछा गया है कि 10 आदमी, तो देखिए दोस्तों 10 और एक आदमी की क्षमता कितनी आई है, 1 आई है। और यहाँ पे कितना है दोस्तों, 5। और एक औरत की क्षमता कितनी आई है दोस्तों, 2/3 आई है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, 2/3 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, फाइनली 10 एकम 10, और यहाँ पे कितना, 5 दूनी 10, और बटे कितना दोस्तों, 3। इस तरीके से ध्यान से देखिए दोस्तों, इनका एलसीएम ले लेंगे आप, 3 ढाई 30, और ये 10 जोड़ देंगे तो कितना आया दोस्तों, 40/3। तो इतने यूनिट कार्य होगा दोस्तों। कितने यूनिट काम होगा इनके द्वारा, 40/3 यूनिट काम होगा। कार्य कितना है दोस्तों, 480 कार्य है। तो अगर 480 कार्य हम इनसे कराएंगे दोस्तों, तो 480 कार्य प्रतिदिन कितना काम होगा, 40/3। और जैसे कि आप अच्छे से समझते हैं, ये 3 यहाँ से कहाँ जाएगा, क्योंकि बट्टे के भी बट्टे में है, तो 40 के बट्टे का जो 3 है वो यहाँ पे चले जाएगा ऊपर गुणा में। और देखिए दोस्तों, ये आपने काट दिया, और 12 चौक कितने, 48। इस तरीके से दोस्तों 12 3 36। तो इस सवाल का आंसर आया है दोस्तों 36 दिन। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारा, ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। तो कहा गया है कि ए बी सी तीनों मिलकर उसी किसी काम को कितने दिन में दोस्तों, 30 दिन में कर सकते हैं। ए और प्लस सी की अक्षमता बी से क्या है दोस्तों, दुगनी है, और ए प्लस बी की अक्षमता सी से क्या है दोस्तों, तिगुनी है। तो यहाँ पे कहा दोस्तों दुगनी, और यहाँ पे क्या कहा, तिगनी। तो ज्ञात करो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ये हमारा सवाल है दोस्तों, कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये सवाल है दोस्तों। तो तीनों के दिन बता दिए हैं दोस्तों, और यहाँ पे इनकी अक्षमता की तुलना की है दोस्तों। देखते हैं क्या क्या कहा है। यहाँ पे ये लिखते हैं कि ए प्लस सी की जो अक्षमता है वह बी से क्या है दोस्तों, दुगनी है। यानी कि बी की अगर 1 है तो ए प्लस सी की क्या है दोस्तों, उससे दुगनी अक्षमता है। आगे क्या कहा है दोस्तों, ए प्लस बी की अक्षमता सी से क्या है दोस्तों, तिगुनी है। यानी कि इसकी 1 है तो इसकी कितनी है दोस्तों, 3 है। तो देखिए दोस्तों, समझते हैं। यहाँ पे बात तो दोनों जगह ए बी और सी तीनों की ही हुई है, कुल मिला के तो दोस्तों आगे पीछे है। देखिए गौर करिए, ए यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। अगर हम इन्हें जोड़े दोस्तों, यहाँ पे कितना बैठ रहा है अक्षमता, अगर जोड़ तो टोटल 3 बैठ रहा है। और यहाँ पे भी ए बी और सी की बात हुई है, और यहाँ पे अगर हम टोटल करें तो दोस्तों कितना बैठ रहा है, 4। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे गड़बड़ है कुछ। यहाँ पे तो ए बी सी तीनों का जोड़ कितना बैठ रहा है, 3। यहाँ पे ए बी सी का तीनों का जोड़ कितना बैठ रहा है, 4। तो दोस्तों इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। जो कितना आ रहा है दोस्तों, 12। कितना आ रहा है दोस्तों, 12। तो देखिए दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मैं इसको क्या बना लूं, 12। तो देखिए यहाँ पे जोड़ कितना बनाना है, 12, तो मैं 4 से गुणा कर देता हूँ। और यहाँ बनाना है तो दोस्तों मैं किससे गुणा कर देता हूँ, 3 से। अब देखिए दोस्तों, समझते हैं। अगर मैं यहाँ 4 से गुणा कर दूं तो 4 दूनी कितना हुआ, 8। और 4 एकम कितना हुआ दोस्तों, यहाँ 4। यहाँ 3 से गुणा कर दूं तो कितना होगा दोस्तों, 3 3 9।
और यहाँ कर दूं तो 3 एकम 3। तो देखिए दोस्तों, अब अगर आप इन अक्षमताओं को देखेंगे तो a प्लस सी की 8 बैठ रही है, b की कितनी बैठ रही है दोस्तों 4, और टोटल कितना बैठ रहा है 12। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब कितनी बैठ रही है इनकी अक्षमता, 9:3 बैठ रहा है दोस्तों, 9 3 कितना बैठ रहा है 12। अब अगर गौर करिएगा दोस्तों तो ध्यान दीजिए, b की अक्षमता कितनी बैठ रही है यहाँ से 4, कितनी बैठ जा रही है दोस्तों 4। सी की अक्षमता कितनी बैठ जा रही है यहाँ से, देखिए दोस्तों कितनी बैठ जा रही है 3। अब देखिए दोस्तों ए की चाहिए, तो जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं ए की चाहिए, तो देखिए यहां से ले लेते हैं। चलिए ए प्लस सी की कितनी बैठ रही है टोटल दोस्तों 8 बैठ रही है, कितनी बैठ रही है 8। और हमें पता लग गया किसकी, सी की कितनी है दोस्तों 3, तो 3 घटा लीजिए सी की अक्षमता 3 घटा लीजिए, घटा के ए की आ जाएगी दोस्तों, ए की कितनी आ गई 8 में से 3 जाके 5, तो ए की कितनी आ गई दोस्तों 5। अब देख लीजिए दोस्तों, ए की कितनी आई है 5, बी की कितनी आई है दोस्तों 4, और सी की अक्षमता कितनी आ गई दोस्तों 3। उम्मीद है दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको बेहतर तरीके से क्लियर है। तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि यहाँ पे ए और सी की अक्षमता बी से दुगनी थी, तो यहाँ 1 लेकर 2 लिया, टोटल बैठा 3। और यहाँ पे ए बी की अक्षमता सी से तिगुनी थी, टोटल बैठा दोस्तों 4। तो ये 12 बराबर होना चाहिए था दोस्तों, मतलब कि यहाँ पे 3 था या 4 था, तो इनका एलसीएम 12 बैठता है, तो दोस्तों 12 इक्वल होना चाहिए था। तो 12 लाने के लिए हमने ऊपर वाले अनुपात में 4 से गुणा करा, तो हमारे नए अनुपात जो कि अलग ही दिख रहे हैं आपको, 4 दूनी 8 आए, 4 एकम 4 आए। यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 3 9 आए और 3 एकम 3, तो इस हिसाब से 8 और 4 12 बिल्कुल सही बैठा, 9 3 12। तो दोस्तों जो बिल्कुल ये थे अकेले पीछे वाले थे ना, अकेले अकेले थे ए और सी, तो बी की अक्षमता हमने आराम से उठा ली, कितनी आ गई 4, कितनी आ गई थी दोस्तों 4। सी की भी दोस्तों हमने आराम से यहाँ से उठा ली थी, कितनी आई दोस्तों 3। और यहाँ पे दोस्तों देखिए ए और सी की अक्षमता कितनी थी 8 थी, तो 8 में से सी की 3 घटा लीजिए तब 5 आया। या दोस्तों ए और बी की दोस्तों कितनी थी 9 थी, और अगर इसमें से मैं किसकी घटा ली तब बी की 9 में से 4 घटा ली तब भी कितना आता दोस्तों 5 आ जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा दोस्तों खैर फाइनली हमें पता लग गया है कि ए की अक्षमता कितनी है 5, और हमारे पास कार्य की बात करते हैं दोस्तों। तो ए बी सी तीनों मिलकर काम कितने दिन में करते थे दोस्तों 30, तो टोटल तीनों काम कितना करेंगे दोस्तों 5 और 4 कितना हुआ दोस्तों 9 और 3 12। हम पहले भी जान चुके हैं दोस्तों कि टोटल 12 ही है, तो दोस्तों कुल यूनिट काम कितना कर सकते हैं 12 यूनिट। तो अगर रोज प्रतिदिन 12 यूनिट कार्य होता है दोस्तों और वह काम 30 दिन में समाप्त होता है, तो देखिए दोस्तों 12 यूनिट काम प्रतिदिन होता है, दिन लगे 30, तो कार्य कितना था दोस्तों 12 3 36। इसका मतलब वहां पे काम कितना था 360 यूनिट काम था। अब अगर दोस्तों उसे कौन करेगा ए करेगा, कौन करेगा ए, तो प्रतिदिन 5 यूनिट काम करेगा, तो काम कितना है दोस्तों 360 है, और प्रतिदिन वह 5 यूनिट काम करेगा। ए कितने यूनिट काम करेगा दोस्तों 5 यूनिट काम करेगा प्रतिदिन, तो 5 से भाग कर दीजिए, देखिए 5 7 35 और 5 दूनी 10, तो ए को कितने दिन लगेंगे दोस्तों 72 दिन। उम्मीद है दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया है। तो देखिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। ए प्लस बी किसी काम को सी से आधे समय में कर लेते हैं, सी से आधे समय में कर लेते हैं, जबकि बी प्लस सी उसी काम को ए के 1/3 समय में कर लेते हैं। अगर वो तीनों मिलकर काम को 20 दिन में करें तो ए का अलग कितने दिन में करेगा। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल पहले जैसा सवाल है। तो दोस्तों क्या कहा गया है ए प्लस बी, और यहाँ पे बताया गया है दोस्तों सी, तो ए प्लस बी सी से आधे समय में, अर्थात दोस्तों इसकी यूनिट अगर 2 है तो इसकी यूनिट कितनी होगी 1 होगी, ऐसा है नहीं दोस्तों, ये तो समय के बारे में बात हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये किसके बारे में बात हो रही है समय के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब अगर ये आधे समय में करता है तो इसकी यूनिट उल्टी होती है दोस्तों, समय और अक्षमता की यूनिट। तो देख लीजिए चाहे दोस्तों 1 और 2 है ना, यहाँ पे अगर ये किसके बारे में बात हो रही है समय की, तो अगर इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आया 2, और 1 से 2 का भाग करा तो 2, और 2 से 1 का भाग करा तो दोस्तों 2। तो ये अक्षमता की यूनिट कितनी आई दोस्तों 2:1 आई। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर 2 हुए तो यहाँ पे कितना होगा 1, अर्थात ए प्लस बी अगर 2 काम करेंगे तो सी कितना करेगा दोस्तों 1 करेगा। उसी तरीके से देखिए दोस्तों क्या कहा है बी प्लस सी उसी काम को 1/1 समय में करते हैं, तो किसके दोस्तों 1/1 के समय में करते हैं। तो देखिए दोस्तों 1/1 यानी कि अगर ये 3 करता है 3 का 1/3 कितना होगा 1 होगा, इतने समय में करते हैं। तो दोस्तों अक्षमता की बात कर लेते हैं, इनके एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं जो कि उल्टी होगी, आप समझ भी गए होंगे। तो कितना होगा दोस्तों ये 3 हो जाएगा 1 हो जाएगा, इस तरीके से एलसीएम से हम इस बात को समझ सकते हैं।
तो देखिए दोस्तों, फाइनली हमें अक्षमता के बारे में बात पता लगी है। यहाँ पे पहले समय के बारे में कह दिया गया था और हमें समझ में आया कि अक्षमता और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं दोस्तों। तो अगर यहाँ पे समय इसका 1 और इसका 2 है तो इसकी अक्षमता 2 है और इसकी अक्षमता कितनी है, 1 है। अगर यहाँ पे समय ये इसका तिहाई है, इनके 3 है तो ये 1 है, तो अक्षमता क्या होगी, अगर इसकी 3 है तो दोस्तों इसकी 1 है। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने बताया कि 2 और 1 जोड़ के कितना बैठ रहा है, 3 बैठ रहा है। यहाँ पे a प्लस बी और प्लस सी जुड़ गए हैं, जिनकी यूनिट कितनी बैठ रही है दोस्तों, 3। यहाँ पे भी a, b और c की यूनिट अगर जोड़ दे तो दोस्तों कितना बैठ जाएगा, 4। तो दोस्तों ये सही नहीं है ना, अलग अलग नहीं आनी चाहिए। तो हमने इनका एलसीएम लिया जो कितना है दोस्तों, 12। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको हम ठीक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम किससे गुणा कर लेते हैं, 4 से, और इसमें किससे कर लेते हैं दोस्तों, 3 से। चलिए दोस्तों, साइड में ही लिख लेते हैं चीजों को। तो a प्लस बी और यहाँ पे कितना c। तो देखिए दोस्तों, 4 से गुणा करेंगे कितना होगा, 4 एकम 4 होगा, और यहाँ पे देखिए कितना होगा, 4 दूनी 8। इस तरीके से दोस्तों इनकी टोटल अक्षमता कितनी बैठ रही है, 12। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 3 से गुणा करेंगे तो b प्लस c की अक्षमता कितनी बैठ जा रही है और a की क्या बैठ जा रही है। तो देखिए दोस्तों, 3 3 कितने, 9। ये कितना बैठा है दोस्तों, 9, और ये 3 एकम कितना बैठा है दोस्तों, 3। तो गौर करिए दोस्तों, ये कितना हो गया, 12। तो ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे a प्लस बी की यूनिट 8 बैठी, c की 4 बैठी, b प्लस c की 9 बैठी और a की कितनी बैठी दोस्तों, 3। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ a, b और c की बात करूँ तो देखिए दोस्तों, c की यूनिट कितनी बैठ रही है, 4 बैठ रही है, a की यूनिट कितनी बैठ रही है दोस्तों, 3 बैठ रही है। अब b की पता करनी है तो यहाँ पे घटा लो दोस्तों, b की कितनी है हमें पता करनी है, तो b के साथ यहाँ c है दोस्तों, c की पता कर ली 4, 4 घटा लीजिए, कितनी आई, 9 में से 4 गई तो कितनी बची दोस्तों, 5 यूनिट बची। यहाँ से घटा सकते थे दोस्तों, अगर b की पता करनी थी तो a की 3 घटा लेते, 8 में 3 जाके भी कितना आता दोस्तों, 5। तो कुल मिला के दोस्तों a की यूनिट पता लगी है 3, b की पता लगी है 5 और c की पता लगी है दोस्तों 4, और टोटल तो हमें पता लग ही चुका है दोस्तों, 3 और 5 8 और 4 कितने, 12। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने कहा था कि तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। और जैसे कि हमने अभी समझा था कि दोस्तों कार्य क्या होगा, कार्य किस तरीके से होगा कि एक दिन में ये 12 यूनिट काम करते हैं और इन्हें लगे हैं दोस्तों कितने दिन, 20 दिन। इसका मतलब कार्य कितना हुआ, 240 यूनिट। तो ये दोस्तों हमारा कार्य होगा, ये कितना हुआ, 240 यूनिट। और हम कराना किससे चाहते हैं, ए से। तो अगर 240 यूनिट कार्य दोस्तों कौन करेगा, ए करेगा। तो ए की अक्षमता कितनी है दोस्तों, 3 है, उसे 3 8 24 यानी कि कितने दिन लगेंगे दोस्तों, 80 दिन लगेंगे। तो उसको कार्य को करने में कितने दिन लग जाएंगे, 80 दिन लगेंगे। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आई है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।